हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह हम दोनों बहनें निकल चुके हैं एक नए सफ़र के लिए। और कोई भी नहीं है हमारे साथ, खाली दोनों बहनें ही हैं। और सडनली प्लान बनाया दोनों बहनों ने रात के अंदर कि चलिए कहीं पे चलते हैं अपन। और सैटरडे भी है तो बच्चों को टिफ़िन वगैरह बना के देने के बाद में हम दोनों बहनें निकल चुके हैं। तो वो आपको पता चलेगा आगे चलकर कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम आ चुके हैं देवपुरा रेलवे स्टेशन पे ट्रेन में सफ़र करने के लिए, क्योंकि सुबह 6:30 बजे की ट्रेन थी हमारी। तो अभी 8:30 पौने 9 बज चुके हैं। तो ट्रेन थोड़ी 10-15 मिनट लेट थी, तो फिर वो आके उतार दिए हमें देवपुरा रेलवे स्टेशन पे। और अब सब जो भक्त मंडली जा रही है उनके साथ जा रहे हैं हम। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और जहाँ भी जा रहे हैं देवता जी का स्थान है। तो यहाँ पर सभी के साथ साथ चल रहे हैं। करीब यहाँ से 1.5 या 2 किलोमीटर का रास्ता है रेलवे स्टेशन से। तो हम यहाँ से पैदल पैदल जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जाने को तो साधन भी जाते हैं, लेकिन साधन में नहीं गए हम के देवता के स्थान पे आए हैं, तो चलो पैदल ही सफ़र करते हैं। तो चलिए हम भी सबके साथ साथ हो गए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमआर ब्लॉग जयपुर राजस्थान में। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्यारा सब लोग, और ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आज सुबह सुबह ही हम दोनों बहनें आ गए हैं बालाजी महाराज के ढोक लगाने के लिए। और सडनली प्लान बनाया दोनों बहनों ने और आ गए, क्योंकि बालाजी महाराज हमें बुला रहे थे, तो हम भी ढोक लगाने के लिए आ गए। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि काफ़ी और आज की ट्रेन में सारे बस बालाजी के भक्त थे, तो सभी आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं बालाजी महाराज के, और आपको भी कराते हैं बालाजी महाराज के दर्शन। तो जी हम आ गए हैं सवाई माधोपुर के देवपुरा गांव में, और यहाँ पर है इटावा बालाजी। तो बालाजी का करता जाओ है, और बहुत चप्पल खुल गई, चप्पल ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर भीड़ इतनी आती है सैटरडे के दिन बहुत ज़्यादा। और कब रास्ता कट जाता है पता भी नहीं चलता है। और बीच बीच में देखिए सारे अमरूद के बागान है, और अभी अमरूद का सीज़न नहीं है, नहीं तो अमरूद के सीज़न में यहाँ पर अमरूद काफ़ी लगते हैं। और मैं पहली बार आई हूँ, जबकि दीदी मेरे को बता रही थी, दीदी 3 से 4 बार आ चुकी है यहाँ पे। और बहुत ही माने हुए बालाजी का मंदिर है। तो दीदी के साथ ही मैं आई हूँ। तो दीदी बोली चलिए चलते हैं, और फिर मेरा भी मन हो गया था कि चलो बालाजी महाराज के ढोक लगा के आते हैं। तो फाइनली हमने 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता पार कर लिया है, और हम आ गए हैं बालाजी मंदिर में। तो यहाँ पर प्रसाद ले लिया है, प्रसाद लेने के बाद में अब जा रहे हैं मंदिर में ढोक लगाने के लिए। और इतनी भीड़ है यहाँ पर कि आदमी एक बार घुस जाए अंदर तो निकलने का नाम नहीं लेता है। तो मैं भी करीब 10 से 15 मिनट लग गए थे मेरे को भी दर्शन करने में, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था सही से नहीं थी, लाइनें नहीं बनाई हुई थी। तो ऐसे ही दर्शन कर रहे थे, तो बीच में फंस गई थी मैं भी, और फिर मेरे को टाइम लग गया था दर्शन करके। फिर मैं दीदी को बोल दी थी कि आप बाहर बैठ के मेरा वेट करना, मैं आ जाऊँगी दर्शन करके। तो यहाँ पर बालाजी महाराज के दर्शन कर लिए हैं, और दर्शन करने के बाद में बाहर आके बैठ गए हैं थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर दीदी को बता रही थी मैं कि मैं भीड़ में फंस गई थी बहुत बुरी तरीके से। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद में अब चलिए चलते हैं, जो कि धूना है बालाजी महाराज का यहाँ पर। तो यहाँ पर नारियल को भदवा लेंगे और फिर धूने में प्रवेश करते हैं। तो धूना में आ गए हम। तो यहाँ पर जो नारियल है, अगरबत्ती है, घी है, जो सब यहीं पे डाल देंगे, यहीं पे चढ़ा देंगे। और यहाँ पर चढ़ाने के बाद में फिर परिक्रमा लगा लेंगे, और जो भभूत होती है बाबा जी की वो लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं सभी काम कर वही चढ़ा रही थी यहाँ पर, और दीदी वीडियो शूट कर रही है। तो ये देखिए सभी ने यहाँ पर धूने में प्रसाद चढ़ाया है। और धूना इस तरह से मतलब तपत लग रही है बहुत कि इसके पास में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। और यहाँ पर मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है धूने में। अब यहाँ पर ढोक लगा लेंगे, और ढोक लगाने के बाद में परिक्रमा कर लेंगे, और परिक्रमा करने के बाद में फिर चलते हैं आगे। और मन में इच्छा हुई है कि चलो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आगे भी चलते हैं। तो इटावा बालाजी के दर्शन करने के बाद में अब हम रिक्शा कर लिए हैं, और रिक्शा करने के बाद में हम जा रहे हैं चौथ माता जी के चौथ का बरवाड़ा, वहाँ पर ढोक लगाएंगे। क्योंकि जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर रुकती नहीं है देवपुरा गांव में। तो यहाँ पर जो पैसेंजर गाड़ी होती है वही रुकती है, और जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो नहीं रुकती है। तो हम चौथ माता जी के जाएँगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे चौथ माता जी के। और दर्शन करने के बाद में फिर वहीं से रेलवे स्टेशन पर से ट्रेन में बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ साथ कई और भक्त थे, जो कि हमने मिलकर ही गाड़ी
कर ली थी। तो यहाँ से हमें करीब आधा घंटा लगा माताजी के यहाँ पे जाने के लिए। तो ये देखिए माताजी का मंदिर भी दिख रहा है, चौथ माताजी का। और रिक्शा वाले भैया ने पूरे मेन गेट तक छोड़ा था हमें, तो हमें यहाँ पर चौथ माताजी के जाने के लिए पैदल नहीं चलना पड़ा ज़्यादा। तो ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं हम चौथ माताजी के, और भैया अब रोक देंगे गाड़ी को, फिर यहाँ से प्रसाद वगैरह लेंगे, और प्रसाद लेने के बाद में पानी वानी पी के और हाथ मुँह धो के फिर माताजी के दर्शन के लिए चलेंगे। तो यहाँ पर सभी उतर रहे हैं, और चलिए चलते हैं दर्शन करने के लिए माताजी के। तो हमने यहीं से प्रसाद ले लिया है, और प्रसाद लेने के बाद में चलने के लिए शुरू हो गए हैं मंदिर के लिए। तो सीढ़ियों से चढ़ना शुरू कर दिया है, और जब भी मैं चौथ माताजी के आती हूँ तो मुझे कुछ नया ज़रूर मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेन दरवाजे पर ही फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए स्टूडियो बनाया हुआ है, माताजी की मूर्ति रखी हुई है। तो यहाँ से चढ़ने लग गए हैं माताजी के। वो इन सीढ़ियों पे चढ़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी सीढ़ियाँ है, और सीढ़ियाँ भी काफ़ी है, लेकिन आराम से धीरे धीरे चढ़ा जा सकता। हेलो फ्रेंड्स, तो इटावा बालाजी के दर्शन करने के बाद में अब आ गए हैं चौथ माताजी के बरवाड़ा। तो चढ़ाई चढ़ने में थोड़ी गर्मी सी महसूस हो रही थी, क्योंकि उमस हो रही है बहुत तेज़, क्योंकि बारिश हुई नहीं है। क्योंकि सुबह हम निकले थे, जब ट्रेन में बैठे थे तब तो बारिश हो रही थी खूब अच्छी, और अभी उमस सी हो रही है क्योंकि बदल हो रहे हैं पर बारिश नहीं हो रही है, और इससे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी चढ़ने में। और हम आराम से चढ़ रहे थे क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम थोड़ा लेट था। गर्मी भयंकर हो रही है, गर्मी की वजह से आ रही है पसीना आपने ज़्यादा। चलो तो ये देखिए हम सीढ़ियाँ चढ़कर माताजी के दर्शन के लिए आ गए हैं मंदिर में। और जैसे ही हम यहाँ पर चद्दरों में एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर बारिश हो गई खूब तेज़, और बहुत ही ठंडा मौसम हो गया था यहाँ पे बारिश होने के बाद में। और इतनी तेज़ बारिश आई कि झरमर झरमर सब करने लग गया, और बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा हो गया था क्योंकि यहाँ पे। और फिर मंदिर में माताजी के दर्शन करने के बाद में हम थोड़ी देर वहीं पे बैठ गए थे मंदिर के सामने। तो ये देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है। और तो चलिए चलते हैं माताजी के दर्शन करते हैं, और आपको भी दर्शन करवाते हैं माताजी के। तो यहाँ पर जैसे ही हम दर्शन करने लगे तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी वैसे तो, और यहाँ पर आराम से कोई मनाही नहीं थी, क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ होती है तब मनाही होती है वीडियो शूट करने की इनकी। तो यहाँ पर माताजी के दर्शन कर लिए हैं, और परिक्रमा भी लगा लिए हैं माताजी। हवा ठंडी ठंडी आ रही है ऊपर तो नीचे तो काय को है, नीचे तो गर्मी मर गया गाड़ा। दीदी अंडे का देखो कितना अच्छा वो आ रहे थे, देखो अंडा है ना। फ्रेंड्स माताजी के भी दर्शन कर लिए हैं। माताजी के दर्शन करने के बाद में अब जा रहे हैं नीचे, और नीचे बैठ के धर्मशाला में आराम से खाना खाएंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और फिर ट्रेन का टाइम हो जाएगा तो फिर ट्रेन में बैठ जाएंगे दोनों बहनें। दिखे तो चौथ माताजी के दर्शन करके आ चुके हैं, और आप सभी को भी दर्शन करवा दिए हैं माताजी के। और यहाँ से इतना अच्छा व्यू आ रहा था कि बीच में तालाब है चौथ माताजी का, और पास में ही किला है, और चारों तरफ घर बसे हुए हैं। तो दर्शन करके आ गए हैं और नीचे आ गए हैं। अब खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद में फिर चलते हैं स्टेशन पे। लेकिन जैसे ही हम बाहर आए कैंपर के पास में तो यहाँ पर ठंडा पानी भर लिया है, और दीदी ने कहा कि चलिए खाना यहाँ पे नहीं खाते हैं, अपन खाएंगे रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि वहाँ पर टाइम पे जाके बैठ भी जाएंगे और ट्रेन भी आ जाएगी, इंतज़ार करेंगे। तो ये देखिए हम पानी भर कर ले आए थे, और यहाँ पर रिक्शा करके आ गए हैं रेलवे स्टेशन पे चौक का बरवाड़ा। तो यहाँ पर भी हम खाना खा के फ्री हुए और फिर मार्केट में घूमे पार्क में। तो बारिश आ रही थी जोरदार, शाम का जब दिन का टाइम था, 2-2:30 बजे के करीब इतनी अच्छी बारिश आई थी यहाँ पर, बहुत अच्छी। और मैं और दीदी सब बारिश को एंजॉय कर रहे थे और ट्रेन का भी इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पर काफ़ी भक्त थे जो कि बालाजी के जाके आए थे, और फिर यहाँ पर चौथ माताजी के आ गए, क्योंकि वहाँ पर रेल
रुकती नहीं है, ट्रेन रुकती नहीं है वहाँ पर। तो सभी भक्तगण यहाँ पर आके बैठते हैं, या तो छोट माता जी के या फिर सवाई माधोपुर रणथंभौर। तो फिर फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी थी और हमने बारिश में ही ट्रेन को पकड़ा, क्योंकि फिर ट्रेन निकल जाती तो शाम को 5:30 बजे मिलती और हमें रात हो जाती आने में। तो यहाँ पर ट्रेन में बैठकर आ चुके हैं हम। तो ये ट्रेन चलने के बाद में निवाई रुकी थी और निवाई के बाद में अब यहाँ पर दुर्गापुरा में रुकी है। तो हम दुर्गापुरा में आकर उतर चुके हैं, क्योंकि बीच में स्टॉप सांगानेर था तो वहीं पे उतरना था हमें, तो वहाँ पर नहीं रुकी थी। तो फिर हम यहाँ पर आ गए हैं दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पे। अब यहाँ से ऑटो करेंगे और ऑटो करके वापस सांगानेर जाएंगे, क्योंकि दीदी बोल रही है कि चलिए मेरे साथ। पीछे वाले डिब्बे में थे ही नहीं, तो ये वाले डिब्बे में होने की वजह से इतनी दूर चल के आना पड़ा है अपन को। चलो भाई, तो चलिए फ्रेंड्स, हमने ऑटो कर लिया है और आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे करते हैं। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।